देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों नहीं है। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए, उत्पन्न हो चुकी है। क्या बिहार में चिराग पासवान की बयानबाजी सिर्फ अपराध पर चिंता है या नीतीश के खिलाफ कोई रणनीति? बिहार में 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक तापमान तेजी से चढ़ रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। इस बीच एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुझे दुख है कि मैं एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेकाबू हो गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये बयान सिर्फ कानून व्यवस्था की चिंता से प्रेरित है या इसके पीछे कोई राजनीतिक गणित भी छुपा हुआ है। चिराग की चिंता या चाल? पिछले 1 महीने में बिहार में हत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि प्रशासन अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुका है और ये स्थिति अब भयावह होती जा रही है। हालांकि उनकी बात में दम भी हो सकता है, लेकिन टाइमिंग पर गौर कीजिए। चुनाव से ठीक पहले जब गठबंधन सरकार की जवाबदेही सबसे अधिक होती है, तब एक सत्तारूढ़ मंत्री ही सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए तो ये महज संयोग तो नहीं हो सकता। क्या ये नीतीश को किनारे करने की शुरुआत है? यहाँ एक बड़ा राजनीतिक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चिराग पासवान की बयानबाजी दरअसल नीतीश कुमार की छवि को कमजोर करने की एक रणनीतिक शुरुआत है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनावों में भी चिराग ने नीतीश कुमार की जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे, जबकि भाजपा को पूरी तरह निशाने से बाहर कर रखा था। उस चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और जेडीयू का जनाधार कमजोर हुआ। क्या 2024-25 में भी वैसा ही कोई रिप्ले होने जा रहा है? भाजपा के लिए एक आसान रास्ता। अगर नीतीश कुमार की छवि अपराध और अराजकता से जुड़ जाए तो चुनाव के बाद भाजपा ये कह सकती है, जनता ने नीतीश कुमार को खारिज कर दिया है, अब हमें नेतृत्व करना चाहिए। ये सत्ता में रहते हुए गठबंधन के साथी को कमजोर करने की सॉफ्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, जहां सभी हमले गठबंधन के भीतर से ही हों ताकि बाहर से भाजपा की छवि सुरक्षित रहे। अब सवाल ये भी है, क्या चिराग पासवान अपनी पार्टी की स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर भाजपा की तरफ से अंदरूनी मोहरा बनकर नीतीश को कमजोर कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब शायद अभी ना मिले, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में जो दिख रहा है वो शायद उतना सरल और सहज नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। चिराग पासवान के बयानों को केवल अपराध के खिलाफ नाराजगी के रूप में नहीं देखा जा सकता। इन बयानों की राजनीतिक टाइमिंग, पिछले अनुभवों और संकेतों को देखें तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं गहरी रणनीतिक चाल की ओर इशारा करता है। आने वाले हफ्तों में ये साफ होगा कि क्या चिराग सच में जनता के पक्ष में बोल रहे हैं या ये सब एक बड़ी राजनीतिक बिसात का हिस्सा है जिसका लक्ष्य नीतीश कुमार को मात देना है। राजनीति में ऐसे सवाल पूछना जरूरी इसलिए है क्योंकि हर बयान के पीछे कभी न कभी सिर्फ सत्य नहीं, रणनीति भी हो सकती है। आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।